तो हम यहाँ आज देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में आज क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आया है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस से रिलेटेड। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ जजेस से रिलेटेड इसमें डिस्कस किया गया था कि जो भी प्रोसीजर है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस को लेके वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है, जिसमें बात की जा रही है कि एन एग्रीमेंट। अब ये होगा ना, क्वेश्चन आता है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है क्या। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट, जिसमें है कंटेन सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रॉम मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो अपॉइंटमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उन अपॉइंटमेंट को लेकर के उसमें बातें करी गई हैं। अब इवोल्यूशन की बात करें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की, तो ये थ्री जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस है, जैसे फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस और थर्ड जज केस, उस पर बेस्ड है। नॉन मंडेटेड होगा ये, ठीक है, मेंटेड नहीं है। थ्रू लेजिस्लेशन और टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सही कर लेना, वहाँ पे मैंडेटेड है। नो टाइमलाइन प्रेस्क्राइब्ड इन MOP यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी टाइम लाइन या कोई टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के लिए जज को वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट में। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की बात की जाती है तो बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की गाइडलाइन टाइम लाइन को लेके गाइडलाइंस नहीं है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र, मतलब कितने टाइम पीरियड में ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। प्रपोजल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस इनिशिएटेड बाय CJI। तो जो ये ट्रांसफ़र इनिशिएट किया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और कंसल्ट करके 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट क्लियर बाय कोलिजियम कांट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो सुटेबिलिटी है कैंडिडेट की, ठीक है, वो क्लियर किया जाएगा कोलिजियम के द्वारा, ठीक है, और ये सब्जेक्ट नहीं है जुडिशियल रिव्यू का, ये भी बोला है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सुटेबिलिटी है जो कैंडिडेट की, वो कोलिजियम के द्वारा किया जाएगा, कोलिजियम फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस, ठीक है, उनको अपॉइंट करना है एज अ जजेस, तो ये कोलिजियम के द्वारा डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और यह बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्टार बनाया है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे इस बारे में बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात हो रही है कि बेंच डिस्टिंग्विश बिटवीन सुटेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे सुटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी को यहाँ पे क्लियर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखना है जो एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबिलिटी जो है वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर। तो ये बेस्ड है किस पे, ऑब्जेक्टिव फैक्टर पे, जो कि गिवन है आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें एलिजिबिलिटी के बारे में क्लियरली मेंशन है कि वो उसके पास सिटीजनशिप होना चाहिए और साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जुडिशियल ऑफिसर, और लॉयर के तौर पे हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस करी हो, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अब देखो सुटेबिलिटी की बात यहाँ पे करें तो कैंडिडेट डोमेन ऑफ कोलिजियम, तो जो सुटेबिलिटी है कैंडिडेट की वो किसके डोमेन में आता है, कोलिजियम के। और ये जो है ये डिज़ाइन होगा टेस्ट करने के लिए, जो कि फिटनेस होगी उस पर्सन की, ठीक है, जिसमें इंक्लूड करता है कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, नॉलेज। तो ये सुटेबिलिटी जो है वो डोमेन है किसका, कोलिजियम का, तो कोलिजियम के डोमेन में आता है ये, तो कोलिजियम द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी को मतलब बताया गया कि एलिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट, और एलिजिबिलिटी मेंशन है आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 में, जिसमें बताया गया है कि 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको एज अ लॉयर के तौर पे हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, ठीक है, डिस्कवरी हुई है लिथियम डिपॉजिट की, तो यहाँ पे डिस्कवरी को लेके बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे है कट डाउन इम्पोर्ट नीड्स। तो जैसे देखो ये डिस्कवरी जो हुई है लिथियम डिपॉजिट जम्मू कश्मीर में पाया गया, इससे एक चीज़ ये हुई है कि इम्पोर्ट नीड जो हमारी रहती थी उसमें जो अब कम की जाएगी इम्पोर्ट, ठीक है, या तो ना के बराबर नहीं की जाएगी इम्पोर्ट, ये चीज़ है। क्योंकि मोस्टली हम लिथियम के लिए, निकेल के लिए और कोबाल्ट के लिए मोस्टली हम जो थे डिपेंड थे एक्सपोर्ट पे, सॉरी इम्पोर्ट कराते थे हम बाहर से। डिस्कवरी हुई है 5.9 टन लिथियम डिपॉजिट की, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ये इंडिया के लिए, ठीक है। इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये इम्प्रूव कर देगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट, और ये याद रखना है। और मेजर बूस्ट होगा मैन्युफैक्चरर जो हैं रिचार्जेबल बैटरीज जो बनाते हैं, और स्मार्टफोन्स के लिए, लैपटॉप के लिए, इलेक्ट्रिक कार वगैरह, तो उन सब के लिए एक बेस्ट ये होगा जो डिस्कवरी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली अभी कुछ महीनों से बात हो रही थी लिथियम आयन बैटरीज़ की,
ठीक है। तो उसमें भी क्या होता था कि हम इंपोर्ट करा के चीज़ें करते थे, पर अभी हमारे यहाँ ही डिस्कवरी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया के लिए। जो रायसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये चीज़ मिली है। प्रेजेंस जो बाक्साइट कंपोजिट फॉर्म में था और उसके प्रोसेसिंग के दौरान ही लिथियम जो है वो डिस्कवर हुआ। तो ये भी याद रखना है, बाक्साइट के प्रोसेसिंग के दौरान लिथियम जो है वो डिस्कवर हुआ। इसका यूज़ है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि हमने पढ़ा स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, यहाँ सब रिचार्जेबल बैटरीज इसके लिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज़ के लिए, ग्लास के लिए, और साथ ही साथ सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब लिथियम जो अवेलेबल है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये जानना है। 8 मिलियन टन है सबसे ज़्यादा, कहाँ पे? चिले में। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन लिथियम रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? चिले में। दूसरा, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया 2.7 मिलियन, अर्जेंटीना 2 मिलियन टन, मिलियन टन है वो, ठीक है, 2.7 मिलियन टन, अर्जेंटीना 2 मिलियन टन, चाइना 1 मिलियन टन, यूरोप, पुर्तगाल, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटीज़ वैल्यूएबल रॉ मटेरियल। तो मतलब सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे है मेंशन कि कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है। और यूरोप और पुर्तगाल में कम पाया जाता है, मतलब स्मॉलर क्वांटिटीज़ में है। और ग्लोबल रिजर्व जो एस्टिमेट की बात करें तो 14 मिलियन टन्स है। ठीक है। और मोस्ट लिथियम माइंस की बात करें तो 51,000 टन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। माइन की बात की जा रही है यहाँ पे जो है उसकी। और फिगर अगर देखा जाए, ये जो चीज़ें बताई गई हैं फिगर की कितना कितना कहाँ से हुआ है, जैसे पहले पे चिले है, फिर चाइना है, फिर अर्जेंटीना है, तो ये सारी जो बातें की गई हैं तो वो है ये USGS के माध्यम से ये फिगर हमें मिल पाया है, वो है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। लिथियम जो है ऑस्ट्रेलिया से वो एक ओर माइनिंग के जरिए वो पाते हैं, और जो चिले और अर्जेंटीना में है वो सॉल्ट डिज़र्ट जो है वहाँ से उनको मिलता है, जिसको सलार भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज हमारे शॉर्ट नोट के लिए डिस्कस करनी थी। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।